हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 25 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने अभ्यास 24 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 25 का पहला नंबर प्रश्न। बोला गया है कि अस्सी से 650 रुपये में एक गाय खरीदता है और 72 रुपये के लाभ पर बेच देता है, तब विक्रय मूल्य कितना होता है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा। 650 रुपया में कीना है तो हो जाएगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 650 रुपया। वैसे फ्रेंड्स, सीपी, एसपी और पी और एल क्या होता है सभी हमने पिछली वीडियो में कवर करा दिया है। ठीक है, 650 में कीने हैं, लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है 72 रुपया का, यही ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होता है यानी एसपी। तो यहाँ पर एसपी होता है फ्रेंड्स हमारा सीपी और प्लस में पी, यानी कॉस्ट प्राइस और प्लस में प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस खरीदे कितना में 650, बेचे कितना में है 72 में। 650 में 72 जोड़िए, जीरो में 2 जोड़ेंगे तो 2, 7 5 12 के 2 6 1 7, यानी कि फ्रेंड्स हम उसको बेचे हैं 722 रुपया में, तभी ना लाभ होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। दूसरा देखिए, दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर एक आदमी 50 क्विंटल यहाँ पर ना प्याज में 100 रुपया घाटा सह कर करना 400 रुपया में बेच देता है। यदि वह 50 रुपये लाभ लेना चाहता है तो उसे कितना में बेचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स इसका विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपया में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस लिख देंगे यहाँ पर 400 रुपया, ठीक है ना। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, घाटा भी हो रहा है साथ में 100 रुपया का, 100 रुपया का घाटा हुआ है ना। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर 50 रुपया वो लाभ भी कमाना चाह रहा है। सबसे पहले समझिएगा कि 400 रुपये में बेच दिए, 100 रुपये घाटा हो रहा है। अगर घाटा ना होता तो 100 रुपया जोड़ देते। हम चाह रहे हैं ना कि इतना में भी 50 रुपये और प्रॉफिट होता, 50 रुपये और जोड़ दीजिए। तो 400 एक 100, 500 और 500 में 50 जोड़ेंगे, तो यानी कि फ्रेंड्स अगर हम 550 रुपये में यहाँ पर बेच देंगे ना तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर 50 रुपये का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अब बोला गया था कितना, 50 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ना। तो बस 50 रुपये क्विंटल की दर से बोला गया है तो 50 से भागा दे देंगे, जीरो से जीरो और 5 से कट जाएगा फ्रेंड्स 11 बार में, तो 11 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से दूसरा नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। तीसरा देखिए, बोला गया राकेश एक रेडियो को 200 रुपये में खरीदता है, 50% के लाभ पर लेना चाहता है, तो इस रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, देखिए जितना में लेना चाहता है ना बस निकालिए, विक्रय मूल्य निकालना है एसपी। 200 रुपये में कीना है, 50% का लाभ ना। कोई भी चीज़ फ्रेंड्स अपने आप में 100% होता है। अगर आप यहाँ पर 50% का निकालना चाहते हैं ना तो डायरेक्ट यहाँ पर 150/100 कर दीजिए, और नहीं तो आप 50/100 कीजिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी को हो जाएगा यहाँ पर 30, एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो यहाँ पर दे देंगे, तो 300 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वही बोला गया था ना कि 200 में कीमत है, 50% का लाभ होता है। तो अगर लाभ नहीं होता ना तब तो 200 रुपया ही रहता, लेकिन 50% लाभ हुआ है, तब 50% यानी इसका आधा, 200 का आधा 100, 200 एक 300, तो तीसरा कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं चौथे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर में यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है ना कि पूजा एक जूता 300 रुपये में खरीद कर 20% लाभ लेना चाहती है, तो उस जूते का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना देखिएगा, सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया गया है ना 300 रुपया, प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर है 20, है ना। और उस जूते का ना विक्रय मूल्य पूछा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो 300 रुपया का जूता है, हम 20% लाभ कमाना चाहते हैं ना, तो दो तरीका, या तो डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो इसे निकालिए, 20 है तो 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, अब 20 दिया के 60 आ जाएगा ना, ठीक है। 300 रुपये का क्रय मूल्य था और 60 रुपये के लाभ में लेना चाहते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर आ जाएगा 300 प्लस 60 बराबर 360 रुपये, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। और डायरेक्ट 300 का यहाँ पर निकाल देते हैं 120%, तब भी हमारा आंसर 360 ही आता, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीका जानना चाहिए, है ना। पचमा में बोला गया है 200 रुपये में एक साड़ी कीना है, परंतु साड़ी में खराबी आ जाने के कारण 32.1/2% हानि सह करके बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिएगा, कीने थे कितना 200 रुपया में, हमें पता है फ्रेंड्स यहाँ पर हानि हो रहा है, तो बेचेंगे 200 से कम ही में तब ना हानि होगा, ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। तो हानि यानी कि लॉस परसेंट कितना है, 32 सही 1/2, तब 32 दूनी 64, और 64 एक 65/2, यहाँ पर 65/2% हम लिख देंगे। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो साड़ी कितना का था 200 का ना, यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
और उस पर हानि कितना का हो गया 65/2। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर 100 में से घटा करके कर दीजिए, और नहीं तो इतना जो निकालेंगे ना फिर 200 घटाना पड़ेगा। देखिए 65/2 का हानि हुआ है। अच्छा, ये फ्रेंड्स 65/2 का हानि हुआ ना, लेकिन परसेंट है, तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य देंगे ना, तो 200 से 200 कट जाएगा डायरेक्ट। तो हानि निकल गया है 65 रुपया का। तो बेचे कितना में है सेलिंग प्राइस, तो 200 रुपया में कीने हैं, अब 65 रुपया का हानि हो गया। तो 200 में से 65 घटाइए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये 9 में से 6 जाएगा तो 3 आइए। यानी कि फ्रेंड्स 135 रुपया में हम यहाँ पर साड़ी को बेच दिए हैं। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ। छठा नंबर देखिए। छठा में बोला गया था कि एक व्यक्ति 500 रुपया में एक भैंस कीना है, एक वर्ष दूध दूहने के बाद ना 12% के घाटा पर बेच दिया। अब देखिए इसको फ्रेंड्स हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। 500 रुपया का एक भैंस है, 12% का घाटा ना, तब आप ही बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, अब 12% का यहाँ पर घाटा हो गया है। तो 100 में से क्या हम यहाँ पर 12 घटाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 88 ना आ जाएगा, 88 या 2 90 10 100। तो यहाँ पर ना 88% निकाल देंगे, 88/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 88 × 5 कीजिए, 8 × 45 के जीरो, 8 × 45 = 44। तो फ्रेंड्स 440 रुपया में यहाँ पर बेच दिया है। 500 रुपया में कीना था, 440 में बेच दिया है, तो कितना घाटा हुआ है। तो 500 रुपया में से 440 रुपया यहाँ पर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 60 रुपया का घाटा हुआ है। लेकिन हमसे घाटा नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि भैंस कितना में बिका, तो भैंस 440 में बिका। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों तरीके की तरह इसको बनाइएगा तो आंसर तब भी आ जाएगा, है ना। चलिए 7वें पर चलते हैं। 7वां नंबर में देखेंगे ना, बोला गया है कि राम किसी वस्तु पर 60% का लाभ लेकर के ना उसे 240 में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो फिर सबसे पहले ये देखेंगे 60% का लाभ इसमें सम्मिलित है 7वां में। तो उस वस्तु का ना क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य निकाल देंगे। 240 रुपया में यहाँ पर हम बेच रहे हैं, लिख देते हैं 240। अच्छा, 60% का लाभ इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो फिर 60% कहने का मतलब कितना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 60% का लाभ है। अगर लाभ में बेचा जाता ना तो गुना कर देते 160/100, लेकिन लाभ सम्मिलित है तो बटा कर देंगे 160 है, गुना कर देंगे 100। तो 100 ऊपरे अगर लिखेंगे ना तो इससे पता चलेगा कि इन्हें कितना में थे। तो डायरेक्ट जो काटता है काट लेंगे, तो 0 से 0, 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में ना। अब 25 × 6 कर देंगे तो 150 रुपये। ठीक है, यानी कि फिर हम 150 रुपया में किन करके लाए थे, उसको 240 रुपया में बेच दिए थे, तब हमें 60% का लाभ हो गया। तो जस्ट इस प्रकार से 7वां बन जाता है। 8वां देखिए। आरती एक घड़ी पर 40% का लाभ लेकर के 420 रुपया में बेचता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। सेम यही वाला प्रश्न है कि नहीं, देखिएगा। क्रय मूल्य निकालेंगे, 420 रुपया में बेच देती है, लाभ कितना का हो रहा है 40% का ना, तो जस्ट ऊपर में 100, जितना लाभ हो रहा है वो नीचे। अच्छा फिर से देखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 14 का 3 गुना है ना, 14 × 42, तो 100 × 3 कर दीजिएगा। तो कितना रुपया यहाँ पर आ जाएगा घड़ी का क्रय मूल्य, तो 300 रुपया, यानी कि 300 रुपया में यहाँ पर घड़ी को हम कीने थे, है ना। चलिए 9वां नंबर देखेंगे। 9वां नंबर में बोला गया है कि वरुण अपना घर 30% घाटा सहकर कितना में बेच दिया। अब फ्रेंड्स देखिएगा 30% घाटा सहकर कितना में बेचा गया है ना, तो यहाँ पर वरुण ने कितना में खरीदा है, देखेंगे 9वां नंबर। घर था कितना का फ्रेंड्स, यहाँ पर 14,000 का, यही ना है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स घाटा भी तो हो गया है 30% का। तो 100 में से 30 घटाइए, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70%। तो जस्ट ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 70, है ना। 0 से 0 कटेगा, 7 दूनी के 14, 2 शून्य बच जाएगा ना। तो फ्रेंड्स बोला गया था यहाँ पर क्या, तो घर कितने में खरीदा है, यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा 200, गुना करेंगे 100 से तो 2 जीरो और, यानी कि फ्रेंड्स घर 20,000 रुपया में खरीदा है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं 10वें नंबर को। 10वां में बोला गया कि एक व्यापारी अपना स्टॉक को खत्म करने के लिए 20% घाटा सह करके व्यापारी स्टॉक को 25,600 में बेच देता है, तब बताओ वह सामान कितने रुपए में खरीदा था। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना स्टॉक कितना में बेच देता है, ये हो गया सेलिंग प्राइस 25,600। आप कहेंगे ठीक है, हानि कितना का था 20% का ना, तो लॉस 20% हो गया। अच्छा, अब कितना में किने थे, यानी हमसे पूछ रहा है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो फ्रेंड्स इसको भी दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो आप लिखिए 2 5 6 0 0। चलिए ना, इसको हम दोनों तरीका से ही बता देते हैं। 20% का घाटा हुआ था, कितना में बेचेगा 80%, तो 100/80, है ना। 0 से 0 कट जाएगा, और 8 से फ्रेंड्स कट जाएगा कितना बार में, 8 × 24,
एक 16 8 दूनी का 16 जीरो, यानी कि फ्रेंड्स 3 2 1 2 3 0। यानी कि फ्रेंड्स कीना था तो इतना में 25,600, अब बेच दिया है 32,600 रुपया में। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना कितना में, अच्छा कितना में कीना था, तितना में कीना था ना, लेकिन अब हम यहाँ पर दूसरा तरीका बता रहे हैं। इसको आप बना दीजिए फर्स्ट मेथड, इसको मान लेते हैं यहाँ पर हम सेकेंड मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे 2 5 6 0 0 में कीने हैं। अब 20% कहानी होना हुआ है, तो निकाल दीजिए 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, गुना कर दीजिए तो जीरो। 6 दूनी के 12 के 2, 5 दूनी के 10 1 11, 2 दूनी 4 1 5। यानी कि फ्रेंड्स 5100 जो 20 रुपया है ना, 5120 रुपया का हमें हानि हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ना 25,600 रुपया में हमने यहाँ पर कितना, 25,600 रुपया में हमने यहाँ पर फ्रेंड्स बेचा था। यहाँ पर 5120 रुपया का हमें यहाँ पर हानि हुआ है। तो हम जितना में बेचे थे 2 5 6 0 0 में ना 5120 जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 0 2 6 1 7, 5 5 10, 2 1 3, 3,720। अच्छा, ये फिर से यहाँ पर गलत आ रहा है, आना चाहिए था कितना ही आंसर आएगा, 32,000 ही, लेकिन यहाँ पर तो आया नहीं है। 2 5 6 0 0, 20% का हानि हुआ है, तो 20/100 ही निकालेंगे यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 256 दूनी के 512 ही होता है, यहाँ पर जीरो कर देंगे। तो कितना में गिना गया था, तो इसको ऐड कर देना था। पता नहीं फ्रेंड्स क्यों, लेकिन यहाँ पर दूसरा मेथड भी होता है, हमने इस प्रकार से भी बनाया है और कई प्रश्न का आंसर भी लाया है, लेकिन शायद यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कंडीशन कह रही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट मेथड यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया है ना। इससे पहले भी हमने प्रश्न को बताया था तो आंसर आ गया था। हो सकता है फ्रेंड्स कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो हम इसको देख लेंगे ना, तो हम यहाँ पर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही, 10 नंबर का आंसर आ गया पहला तरीका से। अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड पर फ्रेंड्स यहाँ पर विचार करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो बाकी फ्रेंड्स कल के वीडियो में ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, 10वां नंबर का दूसरा मेथड भी बताएंगे, और साथ में फ्रेंड्स 11 से लेकर के 15 तक के प्रश्न को भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, जितना प्रश्न हमने बताया है उतना बढ़िया से समझे होंगे। अब खुद से प्रश्न 11 से 15 तक के बनाने का प्रयास कीजिएगा, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड्स हम तो सॉल्व करा ही देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक फ्रेंड्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।